आसिफ हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। आसिफ, पहले तो हमें अपडेट कीजिए, आपने हॉस्पिटल का भी रुख किया है, घायलों की क्या स्थिति है? दूसरा, अब सबकी नजर है कि सरकार की तरफ से एक्शन प्लान इस पर क्या होगा? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, कल उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग यहाँ पर ली, अधिकारियों के साथ बात की थी। उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, उपराज्यपाल, एनआईए चीफ और साथ ही साथ जो एनआईए के यहाँ पे मौजूदा ऑफिसर्स हैं और दूसरे एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहे और गृह मंत्री को जानकारी दी गई कि इस हमले के बाद जो कदम उठाए गए हैं, एक तो पूरे पहलगाम और आसपास के इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, उसके बारे में जानकारी दी गई और साथ ही साथ घायलों को कौन से हॉस्पिटल में कहां कहां पर रखा गया है, ये सारी बातें गृह मंत्री को बताई गई और गृह मंत्री द्वारा अभी जो है इसके चलते दिशा निर्देश दिए गए। आज सुबह से भी यहाँ पर जो अभी सूचना मिल रही है कि गृह मंत्री इस समय राजभवन में एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग दोबारा करेंगे। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ, राज्यपाल, जो दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज और फोर्सेस के हेड है वो मौजूद रहेंगे और वहां पर जो है एक्शन प्लान तैयार हो जाएगा कि किस तरह से इस आतंकी हमले के बाद फोर्सेस और सरकार का जो जवाबी कार्रवाई होगी वो देखने को मिलेगी। इसको लेकर जो है ये बैठक की जा रही है। साथ ही साथ गृह मंत्री थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि अनंतनाग पहले पहुंचेंगे। जिस हॉस्पिटल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर घायलों को रखा गया है, वहां जाकर गृह मंत्री घायलों की खबर लेंगे और इस हॉस्पिटल में जितने भी घायल थे उनका उपचार काफी अच्छी तरह से हो रहा था। सारा स्टाफ लगा गया था वहां पे, वो हमने कल खुद देखा हॉस्पिटल जाकर। रात के करीब 1 बजे हम हॉस्पिटल में मौजूद थे और घायलों को, उनके परिजनों को अच्छी तरह से वहां पर ट्रीट किया जा रहा था और साथ ही साथ एक पेशेंट जो जिसे कई सारी गोलियां लगी थी, 4 गोलियां बताया जा रहा है, उसका भी ऑपरेशन करने के बाद आईसीयू में इलाज उपचार चल रहा था और कुछ घायलों को वहां से श्रीनगर भी रेफर किया गया था। तो कुल मिलाकर जो घायल है वो सारे हॉस्पिटल में है और कुछ को डिस्चार्ज भी किया गया है और जो मृतक है उनकी बॉडीज भी अब श्रीनगर पहुंचाई जा रही है ताकि इसके बाद उनके जो निवास, उनके घर, होम स्टेट्स है वहां की तरफ रवाना किया जाए। फिलहाल पहलगाम में कल हमने देखा कि 90% जो पर्यटक थे वो कल ही वहां से निकल गए। आज सुबह से भी आप देख सकते हैं मैं पहलगाम में मौजूद हूं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी तो नजर आ रही है, साथ ही साथ गाड़ियों का, जो पर्यटकों की गाड़ियां हैं वहां पहलगाम से श्रीनगर की तरफ रवाना होना जारी है। पर्यटक अभी भी जा रहे हैं और महत्वपूर्ण बात की पहलगाम की तरफ कोई पर्यटक आज जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि कल की घटना के बाद जो एडवाइजरीज जारी की गई, जो अलर्टनेस हर एक पर्यटन स्थल पर कश्मीर घाटी में रखी जा रही है, उसके चलते आज फिलहाल जो है पहलगाम की तरफ कम ही लोग जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहलगाम में जो पर्यटक मौजूद है वो जरूर श्रीनगर का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। जी आसिफ, बिल्कुल आपने सही कहा और यही आतंकवादियों की मंशा भी थी कि जो सुकून, चैन वापस लौट रहा है उसको बर्बाद किया जाए। और आप टाइमिंग को देखिए, टारगेट ये एक तरीके से आतंकी हमला है। ये बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और आप देखिए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस टेरर अटैक को अंजाम दिया गया कल। जी बिल्कुल, जो सूचना हमें, जो सूत्रों के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अनुसार 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन हैरान की बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि बाइसरन जो ये पर्यटन स्थल पहलगाम के अंदर ही इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। पर्यटक जब पहलगाम पहुंचते हैं तो यहाँ से अधिकतर घोड़ों पर बैठकर तो कुछ पैदल चलकर बाइसरन की इस घाटी में पहुंचते हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कमजोर देखने को मिली जब ये आतंकी हमला
हुआ। कई पर्यटकों ने हमसे बात की, उन्होंने बताया कि वहां पर कोई भी पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या कोई जवान उन्हें नहीं दिखाई दिया जब ये आतंकी हमला हुआ। तो वो अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस को लेकर सवाल खड़े करता है। लेकिन वहां क्योंकि बिल्कुल जंगल पास में सब जगह चारों तरफ से इस बाईसरन की घाटी में जंगल आता है, तो जो चश्मदीद है उन्होंने कहा कि आतंकी वहां से ही आए। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और वहां जो खुशी का माहौल था, जो पर्यटक एंजॉय कर रहे जी। थे, एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे थे, वो पूरा समा उस समय मातम में बदल गया। और उसके बाद क्या हुआ वो आप कल से देख रहे हैं कि पूरा मातम पसरा हुआ है कश्मीर घाटी में। और इस घटना की सभी जो है जोर से निंदा कर रहे हैं। और कल से कई सारे कैंडल मार्च कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में श्रीनगर से पहलगाम तक देखने को मिले और लोग इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज खड़ी कर रहे हैं। जी। बिल्कुल आसिफ सही कह रहे हैं कि घाटी में लौट रहा अमन और चैन, उस पर ये आतंकी हमला एक कुठाराघात है और कहीं ना कहीं उसको बर्बाद करने की एक बार फिर से ये बड़ी साजिश आतंकवादियों की तरफ से रची गई।